दोस्तों, इस हफ्ते आ रहे हैं बहुत ही पवित्र दिन, संक्रांति, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, यानी कि भगवान सूर्य देव, गणपति जी और माँ सरस्वती की आराधना के दिन। और साथ में ही चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे, शुभ संयोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 13 फरवरी को, जिस दिन गणेश विनायक चतुर्थी भी है और साथ में संक्रांति भी है, तो उस दिन हमें भगवान गणपति और सूर्यदेव भगवान दोनों की पूजा करनी है। लेकिन इस वीडियो में हम गणेश विनायक चतुर्थी के बारे में जानेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। दोस्तों, विनायक चतुर्थी का पर्व 13 फरवरी को दिन मंगलवार को आ रहा है। इस दिन जो भगत भगवान गणेश की पूजा सच्चे भाव के साथ करते हैं, उन्हें जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भगवान गणपति, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, उनकी पूजा करने से, व्रत रखने से ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गणेश जयंती को भगवान गणेश के जन्मोत्सव, माघ विनायक चतुर्थी व तिलकुंड चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाता है। संकट में फंसने पर भगवान गणपति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से संसारिक सुखों और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 फरवरी मंगलवार को सुबह 9:20 से लेकर शाम 7:40 तक रहेगी और पूजा के समय शाम 5:20 से शाम 6:50 तक रहेगा। भगवान गणपति, जिन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से विघ्नहर्ता सभी विघ्नों का नाश करते हैं। इस दिन भगवान गणपति की पूजा करने से सभी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। गणेश जयंती के दिन अगर कोई भी नवविवाहित जोड़ा भगवान गणेश की पूजा करता है तो उन्हें पुत्र लाभ अवश्य होता है। इस दिन अगर कोई मनुष्य पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए भगवान गणपति की पूजा करने के लिए सुबह पवित्र स्नान करें, एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, दुर्वा पीला फूल अर्पित करें, उन्हें देसी घी का दीपक जगाकर मोदक और बूंदी के लड्डू का विशेष भोग लगाएं और विनायक कथा का पाठ करें। फिर गणपति के मंत्रों का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद भक्ति भाव के साथ आरती करें और रात को चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें। दोस्तों, कितने ही शुभ संयोग हैं। दिन मंगलवार का, गणेश चतुर्थी भगवान गणपति की पूजा, संक्रांति भगवान सूर्यदेव की पूजा और मंगलवार का दिन बाबा बजरंग बली की पूजा। एक ही दिन में इन तीनों बड़े देवों को आप प्रसन्न कर सकते हैं। किस प्रकार? घर के मंदिर में या घर के पास के मंदिर में जाकर इन देवों के दर्शन करें। सूर्यदेव भगवान को सुबह जल अर्पित करें, गणपति देव भगवान को दुर्वा चढ़ाएं। हो सके तो आप चतुर्थी का व्रत भी रख सकते हैं। बाबा बजरंग बली के आगे चमेली के तेल का दीपक लगाएं और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इन देवों से प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। अब आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की कथा। दोस्तों, वैसे तो हमने ये कथा आपको पहले भी कई वीडियो में सुनाई है, लेकिन क्योंकि आप कई बार ये वीडियो सुन नहीं पाते या आपसे मिस हो जाती है, तो आइए आज फिर हम विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव एक नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। इस पर भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हें हार जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन उस बालक से जब हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। तब माता पार्वती ने यह सुनकर क्रोधित हुई और उन्होंने उस बच्चे को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। जब उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता से क्षमा मांगी तो माँ ही होती है। उन्होंने कहा कि जहां पर गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम व्रत करना तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। वह बालक वहीं पर पड़ा रहा। कुछ समय बाद वहां नाग कन्याएं आईं
और उन्होंने जब बालक की ऐसी स्थिति देखी तो इसका कारण पूछा। उस बालक ने सारी बात नाग कन्याओं को बताते हुए उनसे गणेश जी के व्रत के बारे में पूछा। उन्होंने बालक को 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत करने का बारे में विधि के बारे में बताया। तब बालक ने उनके कहे अनुसार व्रत किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक को शाप से मुक्त कर दिया। जब बालक ठीक हो गया तो वह मां पार्वती और शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए गया। उसे देखकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और भगवान शंकर ने भी उससे इसका कारण पूछा तो उसने व्रत के बारे में बताया। तब भगवान शिव ने, क्योंकि माता पार्वती तब से उनसे नाराज चल रही थी, उन्होंने भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने इसका कारण जब भगवान शिव से पूछा तो भगवान शिव ने इस व्रत के बारे में उन्हें बताया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत किया और कार्तिकेय जी ने इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर अपनी माता के पास वापस आए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से इसका कारण पूछा कि किस प्रकार उनका मन माता के पास वापस आने को किया। तब माता पार्वती ने उन्हें इस गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में बताया। तब कार्तिकेय जी ने भी अपने एक दोस्त को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत किया और बाद में ऐसी कथा आती है कि उस दोस्त ने भी ये व्रत को किया और इससे वह सुख समृद्धि को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, जो कि हमें इस व्रत की महिमा और महत्व के बारे में बताती है। अगर आपने भी व्रत रखा है तो भगवान गणपति की पूजा करके इस व्रत कथा को अवश्य सुने और ब्राह्मण के निमित्त कुछ दान दक्षिणा अवश्य निकालें। आप व्रत कथा करने के बाद भगवान गणपति जी की आरती करिए और उनसे व्रत रखने में हो जाने वाली भूल के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस दिन भगवान गणपति जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि वही विघ्नहर्ता कहलाते हैं और आपके सभी विघ्नों को वे दूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गणपति देव भगवान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।